हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुरुषोत्तम ठाकुर क्लास 10th मैथ चैप्टर द्विघात समीकरण का एक और नया सवाल लेकर आया हूं। चलिए सवाल को क्या कैसे करना है देखते हैं। तो हमें सवाल में क्या दिया गया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो हम क्या करते हैं, माना कि क्या बोल रहा है, फिर से देखिए, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है। तो माना कि पहली संख्या क्या है, x है। हमने क्या माना कि पहली संख्या x है, तो अभी वो क्या बोल रहा है, दो संख्या है और दोनों दो संख्या है, दो संख्याओं का योग क्या है, 27 है। तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या अभी प्रश्नानुसार पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 127, यही बोल रहा है। हमने क्या माना कि पहली संख्या हमारी x है, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। तो हमने पहली संख्या मानी x, हमारी पहली संख्या की जगह लिख देते हैं x। अब दूसरी संख्या हमको मालूम नहीं, तो दूसरी संख्या ऐसे लिख देते हैं, दूसरी संख्या का योग क्या है, 27 है। तो हमारा जो ये x है बराबर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया, 27 माइनस x, ठीक है। तो हमें दो संख्या मिली है, अभी पहली संख्या x, दूसरी संख्या 27 माइनस x हो गई हमारी। चलिए आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, और इनका गुणनफल क्या है, 182 है। तो क्या बोल रहा है, जो दो हमारी संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों को गुणा किया जाता है, क्या आता है, 182 आता है। चलिए, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर 182, ये बोल रहा है क्वेश्चन के अनुसार। तो हमारी पहली संख्या हमने क्या मानी, x इंटू अभी हमारी दूसरी संख्या क्या निकली, 27 माइनस x बराबर क्या है, 182। अभी x का गुणा हम अंदर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, अभी हमें इस ब्रैकेट को खोलने की कोई जरूरत लग रही है क्या, नहीं लग रही है। हम एक बार इसको एक बराबर x के मान सकते हैं, एक बराबर इसको भी मान सकते हैं, ठीक है। तो भाई बोल रहे हैं क्या, अभी हमारी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर 182 है। तो हमने पहली संख्या क्या थी हमारी, x रखा, इंटू दूसरी संख्या हमारी क्या निकली थी प्रश्नानुसार, 27 माइनस x, ये रख दिया, दोनों का गुणा किया तो क्या है, 182, जो हमें प्रश्न में दिया गया था। चलिए अभी x का गुणा अंदर करते हैं, तो क्या होगा, 27x माइनस x स्क्वायर बराबर 182। अभी हम क्या करते हैं, 27x माइनस x स्क्वायर को बराबर के उधर ले जाते हैं, 182 माइनस जो प्लस हो जाएगा माइनस 27x प्लस x स्क्वायर बराबर 0। हमारा 82 जहां था वहीं पर है, 27x को बराबर उधर ले गए तो माइनस का 27x हो गया, तो माइनस का x स्क्वायर बराबर उधर जाने पर क्या हो गया, प्लस का x स्क्वायर, ठीक है। तो अभी इसको हम जमा लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0, ठीक है। हमने अभी जो हमारा हमारा जो इक्वेशन आया था 182 माइनस 27x प्लस x बराबर 0, इसको हमने क्रम में जमा लिया, x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0।
हमें क्या मिल गया, द्विघातीय समीकरण। अभी हमें द्विघातीय समीकरण को हल करना है। तो हमें कैसे हल करते हैं, मैंने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर वाला पद है, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब हम क्या लेते हैं, एक लेते हैं। कुछ और कोई गुणांक होता है तो गुणांक का गुणा हम किसमें करते हैं, अचर पद में। अभी कुछ नहीं है तो हम किसका एक मानते हैं, और एक का गुणा किसमें किया हमने, 182 में। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इंटू अचर पद कितना आया हमारा, 182। तो अभी हमारा जो एक्स वाला पद है इसका गुणांक को इस प्रकार जोड़ना और घटाना है कि गुणा करने पर हमें क्या मिले, 182 मिले, पर जोड़े और घटाए तो क्या 27 है। तो ऐसी कौन सी दो संख्या हमने, मैंने 13 इंटू 14 किया तो हमारा क्या आता है, 182 आता है। और 13 और 14 को मैं जोड़ देता हूं, क्या आता है, 27 आता है। तो मैं 27 की जगह पर 14 और 13 पर रख सकता हूं। चलिए आइए रखते हैं, 1x माइनस 13 प्लस 14x प्लस 182 को 14 इंटू 30 लिख सकता हूं मैं, 14 इंटू 13 बराबर 0। इस भाग को मैं रद्द कर देता हूं। वन एक्स माइनस एक्स का गुणा अंदर करते हैं तो क्या होगा, 13x प्लस 14x प्लस 14 इंटू 13 बराबर 0। ठीक है, अभी माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो अंदर वाले संख्याओं का चिन्ह परिवर्तन होगा। 1x माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 14 इंटू 13 बराबर 0। अभी हमने शुरू के दो पदों में से कॉमन लेना है, लास्ट के दो पदों में से कॉमन लेना है। तो हमने देखा है इधर 2x है, इधर 1x है। 1x हमने कॉमन लिया, हमें ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस 13। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अभी एक पद है जो एक माइनस का है, एक प्लस का है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि दोनों में से हम कॉमन लेते हैं, तो हम संख्या के साथ माइनस को भी क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ये 14 और 14 माइनस के साथ हमने कॉमन लिया, हमें जो माइनस वाला पद है वो ब्रैकेट में क्या हो जाता है, प्लस का। जो प्लस वाला पद है ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस का। यह बात आप हमेशा ध्यान रखें। कितने बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, हमने -14 कॉमन लिया, क्या लिया, -14 कॉमन लिया, तो 14 हमारा यहाँ पर आया, तो जो 14 वाला पद था यह प्लस हो गया, माइनस था तो, और 14 इंटू 13 वाला पद हमारा प्लस था, क्या हो गया, माइनस हो गया। अभी आप कभी -14 का गुणा करो तो वापस से 14 -14x प्लस 13 इंटू 14 हो जाता है। ठीक है, चलिए आइए आगे सवाल करते हैं। अभी दोनों पदों में x माइनस 13 हमारा कॉमन है, तो इसे कॉमन निकाल लेते हैं। x माइनस 13 तो हमारा क्या बचता है, x माइनस 14, x माइनस 14 बराबर 0। पहला पद दूसरा पद, पहला पद बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13। यह हो गया। अभी हमारा दूसरा पद बराबर 0 बराबर x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर 14। यह हमारा दूसरा पद आ गया। अभी हमें क्या बताया गया था, दोनों संख्या का गुणा योग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 27। अभी देखते हैं हमें दो संख्या मिली है, x 13 x 14, दोनों को हम योग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 27। मतलब हमारा सवाल सही है, हम आंसर लिख देते हैं। आंसर दो संख्या 14, 13 और 14 है। आशा है मुझे यह सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का सवाल में डाउट हो तो क्वेश्चन के साथ
क्या डाउट है यह लिख के मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसे आपको और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।